यमराज और औरत की कहानी। एक बार चित्रगुप्त और यमराज दोनों ही आए औरत को लेने के लिए। यमराज बोले औरत को, जो तुम्हारी उम्र समाप्त हुआ, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ। औरत बोली, जो हे यमराज, आप मुझे जहाँ ले जाना चाहें वहाँ ले जाएंगे, स्वर्ग या नरक। तब यमराज बोले, जो तुमने इस जन्म में थोड़ा सा अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए हम तुम्हें स्वर्ग में कुछ समय तक स्वर्ग में रखेंगे और कुछ समय तक प्रभु के धाम में। उसके बाद जैसा तुम्हारा कर्म होगा वैसा देखा जाएगा। अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ। तब औरत बोली यमराज जी से, जो हे यमराज जी, मेरा यही अंतिम इच्छा है, जो हम जीवित ही स्वर्ग और नरक दोनों में घूमना चाहते हैं और प्रभु के धाम में। इन तीनों जगहों में मैं घूमना चाहता हूँ। मेरा यही अंतिम इच्छा है। उसके बाद आप मुझे जहाँ ले जाना चाहें वहाँ ले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा अंतिम इच्छा है, जो मैं जीवित ही स्वर्ग और नरक और प्रभु के धाम में घूमना चाहता हूँ। यही मेरा अंतिम इच्छा है। उसके बाद यमराज बोले, जो यमराज जी बोले, जो ठीक है, हम तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ, चलो मेरे साथ चलो। तब यमराज और औरत दोनों ही चल पड़े। काफ़ी दूर चलने के बाद रोने की आवाज़ सुनाई दिया। तब औरत बोली, जो हे यमराज, ये रोने की आवाज़ कहाँ से सुनाई दे रहा है? तब यमराज जी बोले, जो यही नरक है। तब औरत नरक में देखी, जो आदमी की ऊंचाई से 4000 फुट की ऊंचाई पर एक चमकते हुए पतीले लटके हुए हैं और उसमें स्वादिष्ट खीर भरे हुए हैं। लेकिन फिर भी सभी नरक के प्राणी भूख और प्यास से रो रहे हैं। तब औरत ने यमराज से पूछा, जो हे यमराज जी, नरक के सभी प्राणी भूखे और प्यासे क्यों रो रहे हैं, लेकिन इस पतीला तक कोई भी प्राणी नहीं पहुंच पा रहे हैं? तब इस पतीला में स्वादिष्ट व्यंजन और स्वादिष्ट खीर भरे पड़े हैं, लेकिन इसमें से कोई भी भरपेट ले करके खा क्यों नहीं लेते? तब यमराज जी औरत को बोले, जो आगे चलो, ये नरक के प्राणी के सभी के अपने कर्मों के फल मिला है, सभी के अपने कर्मों का फल है। उसके बाद यमराज जी और औरत दोनों ही आगे चले। तो दोनों ही आगे चले। फिर उसके बाद कुछ दूर चलने के बाद हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दिया। तब औरत यमराज जी से बोली, जो हे यमराज जी, ये हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ कहाँ से सुनाई दे रहा है? तब यमराज बोले, जो यही नरक है, यही स्वर्ग है, ये स्वर्ग के सभी प्राणी हैं। तब औरत ने स्वर्ग में देखी, जो चमकते हुए पतीले ऊपर लटके हुए हैं। आदमी के कद से लगभग 400 फुट की ऊंचाई पर स्वादिष्ट उसमें खीर भरा पड़ा हुआ है चमकते हुए पतीले में। लेकिन उस पतीला तक आदमी के कद से लगभग 4000 फुट की ऊंचाई पर लटका हुआ है और उसमें स्वादिष्ट खीर भरे पड़े हैं। तब औरत ने वहाँ के स्वर्ग के सभी प्राणियों से पूछा, जो आप सभी इस पतीला तक कैसे पहुँच जाते हैं और इसमें से स्वादिष्ट खीर ले करके कैसे आप लोग खा लेते हैं? तब
स्वर्ग के सभी प्राणियों ने उस औरत को जवाब दिया जो सुनिए, भगवान संसार में इतने पेड़ पौधे दिए हैं, वो हम सभी प्राणियों को उपयोग करने के लिए, और भगवान संसार में इतने पेड़ पौधे दिए हैं और स्वर्ग में भी पेड़ पौधे दिए हैं इतने, उसी से हम डंडा बना लेते हैं और डंडे को जोड़ करके सीढ़ी बना लेते हैं और सीढ़ी बना करके और उस पतीले तक पहुंच जाते हैं और उस पतीला में से स्वादिष्ट खीर और स्वादिष्ट व्यंजन, स्वादिष्ट पकवान ले करके खा लेते हैं। भगवान संसार में इतने पेड़ पौधे दिए हैं, उसी को तोड़ करके डंडा बना के सीढ़ी के से उस पतीला तक पहुंच जाते हैं और भरपेट खा करके फिर उसी सीढ़ी के सहारे नीचे उतर जाते हैं। तब औरत ने यमराज जी से पूछा, जो हे यमराज जी, स्वर्ग के सभी प्राणियों को इतना सुख में रखते हैं भगवान, और नरक के सभी प्राणियों को इतना दुख में क्यों रखते हैं भगवान? नरक के सभी प्राणियों को रोते हुए क्यों रखते हैं भगवान? ऐसा क्यों करते हैं? तब यमराज जी ने उस औरत को बहुत ही सुंदर और साफ शब्दों में जवाब दिया, जो ये सभी के कर्मों का फल है। जिस प्राणी का जैसा कर्म होता है, उस प्राणी को वैसा ही फल मिलता है। आज का किया हुआ कर्म ही कल हमारा भाग्य बनता है। जैसा प्राणी आज कर्म करता है, उस प्राणी का कल का वैसा ही भाग्य बनता है। आज का किया हुआ कर्म ही कल हमारे भाग्य बनते हैं। इसीलिए कर्म अच्छा करें और प्रभु का भजन करें और प्रभु के गुणगान करें और प्रभु का कीर्तन करें। मानव योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि है। और फिर यमराज जी बोले, जो आज का किया हुआ कर्म ही कल हमारे भाग्य बनते हैं। भगवान किसी भी प्राणी को सुख या दुख कुछ भी नहीं देते। ये तो प्राणियों के ऊपर निर्भर है, जो भगवान की कृपा वो कितना ले सकता है। भगवान की कृपा, परमात्मा की कृपा तो सदैव बरसती रहती है। वो तो लेने वाले के ऊपर निर्भर है, प्राणियों के ऊपर निर्भर है, जो वो भगवान की कृपा कितना लेने का अधिकारी है। और अपने ही हाथों में सभी प्राणियों के कर्म है। कर्म करना अपना हाथ में है, लेकिन फल प्रभु के हाथ में है। तब यमराज जी औरत को बोले, जो अब चलो, अब प्रभु के धाम चलो। फिर उसके बाद औरत प्रभु के धाम में गई और उसके बाद औरत अपने किए हुए पाप कर्म का सजा भोगने के बाद उसे बाद में स्वर्ग मिला और उसके बाद मुक्ति मिला। अपने बुरे कर्म और पाप कर्मों का सजा भोगने के बाद ही उस औरत को मुक्ति मिला और उसके बाद फिर स्वर्ग में मिला और प्रभु के धाम मिला। जय श्री कृष्णा दोस्तों, ऐसे ही भक्ति में ज्ञान भरी कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञान भरी कहानी और सुनने वाली कहानी, सीखने वाली कहानी, जिससे आप सभी को कुछ ज्ञान मिलेगा, कोशिश हमारा यही रहेगा, जो ज्ञान भरी और भक्तिमय कहानी हम आप लोगों के बीच रखें। आप लोग हमें प्यार दें, दुलार दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए ऐसे ही भक्तिमय ज्ञान भरी कहानी लेकर के आएंगे। अगर आप फेसबुक पर से देख रहे हैं तो यूट्यूब पर RANJANSPEECH चैनल है, जा कर के देखें। बहुत सी ज्ञान भरी कहानियाँ